तक मैंने आप लोगों को बताया कि देवउठान एकादशी क्यों मनाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मिथिलांचल में देवउठान एकादशी कैसे मनाते हैं। तो जिस दिन देवउठान एकादशी का दिन होता है यानी न्यू मून के 11वें दिन, उस दिन जिसे व्रत रखना होता है, कोई कंपलसरी नहीं है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जिसको रखना है वो रख सकता है। सुबह सुबह नहा धो के, आपके घर में मंदिर हैं, देवता हैं, पूजा जहाँ करते हैं, उस जगह की साफ़ सफाई करना होता है। भगवान को नहलाना धुलाना होता है, उन्हें कपड़े चेंज करने होते हैं। उसके बाद पूरे दिन व्रत रखा जाता है। कुछ खाना नहीं है। पीने के लिए आप पानी पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, वो भी आपके ऊपर है। अगर आपको पीना है तो, नहीं पीना है तो आप निर्जल व्रत भी कर सकते हैं। फिर शाम को जब सूर्यास्त का समय होता है तो हम पिठार से अरिपन देते हैं। सुबह ही हम चावल को पानी में सोख करने के लिए डाल देते हैं और शाम को उसका सिलबट्टे पे या मिक्सी में पेस्ट बना लेते हैं और उस पेस्ट को हम एक अच्छा सा घोल बना के आंगन में बड़ा सा अष्टदल डालते हैं। अष्टदल के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है। तो इस अष्टदल में 8 पत्ते होते हैं। 8 पत्ते में भगवान विष्णु से जुड़ी हुई कुछ स्मृतियाँ डालते हैं, जैसे शंख, चक्र, गदा, ये सारी चीज़ें। और फिर बीच का जो हिस्सा होता है उसमें भगवान विष्णु के पैर बनाते हैं। घर का जो कुलदेवता का स्थान होता है या जहाँ कहीं भी आपने भगवान को स्थान दे रखा है, जहाँ आप पूजा करते हैं, उस घर के आगे एक बड़ा सा कमल का फूल बनाते हैं और उस कमल के फूल के अंदर माँ लक्ष्मी के चरण बनाते हैं। वो भी दिशा आपके घर की तरफ होनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा दिखाना है जैसे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं, भगवान विष्णु आपके घर की तरफ आ रहे हैं। और फिर इस कमल के फूल को उस अष्टदल से ज्वाइंट कर देते हैं, डिज़ाइन बना के इसी पिठार से। और फिर माँ लक्ष्मी का जो पैरों का जो निशान है वो ऐसा प्रतीत करते हैं, ऐसा प्रतिबिंब बनाते हैं कि अष्टदल से निकलते हुए माँ लक्ष्मी कमल आसन की तरफ जा रही हैं। फिर अष्टदल के चारों तरफ खराव बनाते हैं। इतने पेड़ खराव होते हैं, इतने मेल मेंबर होते हैं। ऑब्वियसली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था तो मेल का ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस होता है। जितने मेल होते हैं उतने खराव के निशान बनाए जाते हैं, उससे 1-2 ज़्यादा। और फिर आप जितना किचन में सामान यूज़ करते हैं, जैसे कढ़ाई हो गया, चकला बेलना हो गया, आपका जग हो गया पानी भरने वाला, या लोटा या मटका, जो भी आप किचन में यूज़ करते हैं, सभी कुछ का चित्र ज़मीन पर आंगन में पिठार से बनाया जाता है। बुक्स भी बनाए जाते हैं, बुक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं घर में तो बुक्स भी बनाए जाते हैं। हर कुछ बनाया जाता है, जो भी आप उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा आप कार्य कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। घर का तिजोरी भी बनाया जाता है और जहाँ आप अन्न रखते हैं उस स्थान को भी दर्शाया जाता है। उसके बाद घर में जो हेल्पिंग हैंड होते हैं, जैसे मेड होती है हमारी, जैसे खेती करने के लिए हम किसी आदमी को हायर करके रखते हैं जो हल बैल चलाता था उस ज़माने में, तो इन लोगों का भी चित्र प्रतिबिंबित किया जाता है ज़मीन पे उसी पिठार के द्वारा। जैसे मेड ने हाथ में झाड़ू पकड़ रखा है, एक हाथ में बकेट पकड़ रखा है, और वो जो खेती करने के लिए हमारा हेल्पिंग हैंड होता है उसको हम दिखाते हैं कि उसके कंधे पे हल है और हाथ में उसने बैल की रास पकड़ रखी है। उसके बाद हम पूरे आंगन में जब अरिपन डाल देते हैं तो हम 5 पत्तों के निशान बनाते हैं, मतलब पान के पत्ते 5 हम दर्शाते हैं चित्र बना के। उसके बाद ये जो पिठार होता है इसको पूरे हाथ में लगा लेते हैं और घर के हर दरवाजे पे हम थप्पा मारते हैं। घर में जो भी सामान है, जैसे संदूक है, वार्डरोब है, चेयर है, टेबल है, तो सब चीज़ पर हाथ से पंजे का निशान मारते हैं, इसी पिठार से सिंदूर लगाते हैं। और फिर हम हाथ पैर धो के कपड़े बदल के चले आते हैं किचन में।
और यहाँ हम प्रसाद बनाने की तैयारी करते हैं। अब प्रसाद में जो बनता है वो बनता है मखाने का खीर, साबूदाने का खीर, रामदाने का लड्डू, मूंगफली की चिक्की, मखाना का चीनी डाल के पाक किया हुआ वो भी बनाया जाता है, पका हुआ बनाना यूज़ करते हैं। फ्रूट्स में जो भी है, एप्पल है, कोकोनट है, जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल है वो सब कुछ थाली में सजा लेते हैं और फिर जाते हैं भगवान के रूम में, भगवान की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हम कहते हैं, हे देव उठिए हमारी रक्षा कीजिए, हे देव उठिए हमारी रक्षा कीजिए। हम भगवान विष्णु को जगाते हैं और ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु अब जग गए। अगर घर में शालिग्राम है तो शालिग्राम को हाथ से हिला के जगाते हैं, उन्हें गंगाजल से स्नान कराते हैं, पंडित जी आते हैं, पूरा प्रॉपर पूजा कराते हैं। और ऐसा सब करने के बाद, प्रसाद भोग लगाने के बाद घर के जितने भी मेंबर हैं एक जगह खड़े हो जाते हैं और भगवान की आरती करते हैं। घंटी बजाएंगे, शंखनाद करेंगे और फिर सब लोग मिलके अपने अपने हाथ में चांदी का एक कॉइन पकड़ेंगे और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आह्वान करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन करेंगे। ये सब होने के बाद अब जिन्होंने व्रत रखा है वो 5 ऐसे आंगन का चुनाव करेंगे जिनके यहाँ इसी तरह का अड़ीपन दिया गया हो, और जिनके यहाँ ये अड़ीपन दिया गया है हम उन 5 आंगन में घूम के वो अड़ीपन देख के आएंगे और श्रद्धापूर्वक उन सारे अड़ीपन को हम नमन करेंगे। और फिर घर आके तुलसी का एक पत्र हाथ में लेंगे, गंगाजल लेंगे और फिर भगवान के सामने वो तुलसी पत्र मुंह में डाल के गंगाजल पी के व्रत तोड़ देंगे। और अब हम वो सारे फ्रूट्स, वो सारे फलाहार जो हमने भगवान को चढ़ाए हैं वो खा सकते हैं। एक ख़ास बात और होती है कि उस दिन हमारे साथ साथ हमारे घर में जो हेल्पिंग हैंड होते हैं, जो हमारी मेड होती है, जो हमारा गृहस्थ होता है, वो सब भी हमारे साथ व्रत रखते हैं और वो सब भी ये सारे चीज़ फॉलो करते हैं और रात को हमारे साथ व्रत खोल के हमारे साथ ही बैठ के फलाहार करते हैं। ओवरऑल बात इतनी सी है कि यहाँ भी यही दिखाया गया है कि घर के सभी सदस्य, चाहे वो घर का मुख्य मेंबर हो या घर का हेल्पिंग है, सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, सबको समान दर्जा मिलना चाहिए, तभी हम गृहस्थ जीवन को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। कैसी लगी देवउठान से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।